माँ, हाँ? मैं ये सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे बचपन से लेके अभी तक चाची मुझे सफेद साड़ी पहना रही हैं, लेकिन अब मैं नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। मुझे ये सफेद साड़ी नहीं पसंद है माँ। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रही है? अरे अब तुझे यही पहननी पड़ेगी, क्योंकि तेरी किस्मत में यही लिखा है। माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कह दिया ना, मैं सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। मुझे रंगीन कपड़े पहनने हैं माँ। अरे बेटा, तू रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों? लेकिन हर कोई तो पहनता है, मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तू क्यों नहीं पहन सकती है? क्या है कि क्योंकि तू विधवा है। अरे माँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैंने कह दिया ना, मैं सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। देखिए माँ, अगर आप मुझे नए कपड़े खरीद के नहीं देंगी ना, रंगीन कपड़े नहीं देंगी, तो मैं खुद से जाके ले लूंगी और पहन लूंगी। हाँ ठीक है, रंगीन कपड़े चाहिए ना, मंगवा दूंगी। उसके बाद तो नए कपड़े पहन लेना, ठीक है? नए कपड़े मंगा देंगी? सच्ची? माँ। बिंदिया, मेरी ए बच्ची। बिंदिया। हाँ चाची। अरे भगवान भला करे, जाके शोभा के घर से आग लाओगी। चूल्हा जलेगा आज कि मुहूर्त देख रही हो? समय नहीं हुआ है क्या? जा रही हूँ चाची। जा रही हूँ? पहले माँ बेटी के मेल मिलाप से फुर्सत मिलेगा तब तो जाओगी ना। अरे रुकिए जी, क्या हुआ? वो देखिए मोहन की बेटी आ रही है। सामने पड़ जाएगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। थोड़ी देर रुक जाइए, उसको जाने दीजिए, फिर चले जाइएगा। अरे चाची, जो होना होगा वही होगा, और किसी के सामने आ जाने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा उसे कोई भी टाल नहीं सकता। अगर आप लोगों को ज्यादा बुरा लग रहा है तो आज के बाद से मैं आपके घर पे नहीं अरे आऊंगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो बिल्कुल बुरा मान गई। वो ना, विधवा औरत अगर सामने पड़ जाए तो सारा काम खराब हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। दिल पे मत लेना बेटा। ठीक है चाची, आग लेने आई थी। हाँ हाँ ठीक है। ओ बहू, भाभी, थोड़ी आग दे दीजिए। हाँ चाची। और बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हमारा तो सब ठीक ठाक है। आप अपने घर परिवार का हाल बताइए, सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं, अरे वो तो मैं ऐसी हूँ कि निभा ले जा रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो कब का इनसे अलग हो गया होता। दो दो विधवाओं को पालना किसी के बस की बात है क्या? सही कह रही हैं आप भाभी। वो तो अच्छा है कि आप है जो अपना दिमाग शांत रख के सबके साथ रह रही हैं। अरे राम भला करे, भगवान इतनी बुद्धि नहीं दिए होते ना। तो अरे एक कमाने वाला और 5-5 खाने वालों का पेट भर पाती क्या? बिल्कुल नहीं। अरे बहन, इतना करने के बाद भी मेरी कदर ही नहीं है। रहने दो बहन, तुम अपना काम करो, ऊपर वाला सब दिख रहा है। हाँ चाची, ऊपर वाला सब देख रहा है कि कौन किसे कितना खिला रहा है, कितना संभाल रहा है। अरे खुद से तो उठ के एक गिलास पानी तो पी नहीं सकती और बात करती है बड़ी बड़ी। देख लिया ना बहन, इसकी बात सुन ली ना? अपनी आँखों से देख लो, अपनी कानों से सुन लो इसकी बात। अरे अब तो मेरा कुछ बोलना ही दुश्वार कर दिया है। अरे इसकी जुबान इतनी तेज है ना कि मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो कहावत है ना कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। अरे इन लोगों की शक्ल देखना ही पाप है। चलिए बहन, बाहर चल के बैठते हैं, चलिए। क्या हुआ बहू? ये क्या है? क्या हुआ माँ? ए बेटा, हाँ? समझा तो जरा इसे। जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। देव बेटा वापस नहीं आएगा। ए बहू,
15 साल हो गए तू फोटो देख देख के रोती रहती है। बेटी, अब वो वापस नहीं आएगा। वो जहाँ गया है ना, वहाँ से कोई वापस नहीं आता। भूल जाओ उसे। भूल जाओ? रो मत बेटी। कैसे भूल जाओ माँ जी, कैसे भूल जाओ अपने कलेजे के टुकड़े को। आज अगर होता तो काफी बड़ा हो गया होता, बाल बच्चों वाला हो गया होता। ठीक कह रही हो बहू। ए बेटा, हमारी बहू भी तो वहाँ बड़ी हो गई होगी ना? हाँ हाँ माँ, है ना? बहुत दिन हो गए उसे गए हुए। अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी। ए जी, बहू को ले आइए ना, हम लोग उसे देख कर ही जी लेंगे। 15 साल हो गए उसे गए हुए। पता नहीं कैसी होगी वो। हो सकता है उसकी शादी कर दिया हो उन लोगों ने। नहीं बेटा नहीं, तुम वहाँ जाकर देखो। अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो उसकी विदाई करा के यहाँ ले आओ। समझ गए? हाँ, आप एक बार जाकर तो देखिए। ठीक है, मैं कल ही जाके देखता हूँ। ए चाची, देखिए आपका सामान आ गया। जैसा आपने कहा था वैसा ही लेकर आई हूँ। ले चलो मैं आती हूँ। ए बिंदिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अगर तुम देखोगी ना तो एकदम खुश हो जाओगी। अच्छा, देखो। अरे अरे खोलो तो सही, देखती हूँ कैसी है। ये देखो ना, देखो। कैसी लग रही है। हाँ, अरे बाप रे बाप, हरे रंग की। ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ अच्छा। देखिए तो माँ, कैसी लग रही है? ये देखो तो। अरे ये वाली, ये भी अच्छी है माँ। बताइए तो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही हो। है। जा पहन क्या, और भी सुंदर लगेगी। हाँ, जा। आप लोग बात कीजिए, मैं पहन के आती हूँ। अच्छा। मेरी बिंदिया पर ना रंगीन कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, उसे बहुत पसंद है। लेकिन उसकी किस्मत ही ऐसी है कि। सुनिए चाची, आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे कहो ना बेटी, क्या बात है? चाची, बिंदिया की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते? हाँ चाची, जरा सोचिए। बिंदिया की पूरी उम्र पड़ी है। दुनिया के बारे में मत सोचिए, बिंदिया के बारे में सोचिए। कहीं देख के इसकी शादी कर दीजिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ बेटी, लेकिन मेरी बेटी के जीवन पे ऐसा दाग लग गया है कि मैं चाह कर भी नहीं छिपा पा रही। एक बार शादी होने के बाद दोबारा फिर से नहीं। अरे चाची, आप भी ना, वो गुड्डा गुड्डी के खेल को आप शादी कहती हैं। वो शादी नहीं, खिलवाड़ था। आप अगर तैयार हो जाएंगी तो बिंदिया की शादी हो जाएगी और बिंदिया इस सबसे बाहर भी आ जाएगी। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ना इस बारे में जरूर सोचूंगी।